越过了山坡，盯着太阳的我，喜欢汗水划过脸颊那一刻。你落我很多，逞强说回应我，不得不说你再次与错对手。看愿一朵朵拼凑成我们想要的模样。你微笑着对我说，有着主向往。你一边弹琴，我一边唱歌，树上的鸟儿也在跟我们和。小小的人啊，在大大的银河，用光速连接我们的快乐。这微笑的泪水是幸福的，你每一次调侃我都记得。当我撅着嘴，你躲到我一侧。呼呼，ज़्योमा, ये लो। तुम ये कपड़े पहन सकती हो। मेरे घर में लड़कियों के कपड़े नहीं है, इसलिए मैंने कुछ खरीदा था जो तुम पहन सकती हो। तुमने ये मेरे लिए खरीदा है? थैंक यू। कोई लड़की का ड्रेस नहीं है, तो इसका मतलब है कि सना निंग यहाँ नहीं रही। कम से कम यहाँ रात भर नहीं रुके। मैं ऐसी पहली लड़की हूँ जो रात भर रुकूंगी। तुम साथ में बहुत अच्छे लगते हो। ऑल राइट, तुम दोनों को भी साथ में रखती हूँ। अब मैं शावर लूंगी। मैंने शावर ले लिया। तुम्हारे लिए बिस्तर तैयार कर दिया है। तुम आज यहाँ पे सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाऊंगा। ओके। तुम क्या करने वाले हो? तुमने कहा था कि तुम सोफा पे सोओगे। मैं दरअसल चप्पल पहनकर नहाता हूँ, जो तुम अभी पहने हुई हो। आई एम रियली सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। हाँ। आखिर मैं क्या कर रही हूँ? साथ में अच्छा लग रहा है।有一种青睐，小心事你不用猜，只要一见你，连落日都变期待。你这个大男孩，笑起来，时间慢下来，笑入在心怀，怎么了？我也奇怪。如果你不理不睬，假装发呆，心跳却告白，这种感觉我明白，深深
हाँ हाँ। पापा पापा प्लीज उठो पापा। सुनिए सुनिए, उठिए ना, उठ जाइए, आंखें खोलिए। क्या वो एक डॉक्टर है? मेरी मदद करो। आ, आ, इसे हुआ क्या है? घोड़े ने टक्कर मार दी। इसे घोड़े ने ठोकर मार दी? तो फिर घोड़ा कहाँ है? और यहाँ पर कोई देख क्यों नहीं रहा है? डर के मारे सब लोग भाग गए हैं। जल्दी मदद करो। हाँ, कैसे मदद करूं? मैं तुम्हें यही सिखाता था। कीमेन, टाइसोंग, सुई लगाओ। ये कैसा है? तुम ठीक हो? मेरी कमर अब नहीं दुख रही है, मेरे पैर भी दुख रहे हैं। मैं ठीक हूँ। तुम लोग दोनों अमेजिंग डॉक्टर्स हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। आपने देखा, ये मेडिकल हीरोज हैं। मेडिकल हीरोज? उसने कहा हम मेडिकल हीरोज हैं। मैं पहले इस नाम के साथ क्यों नहीं आई? आज तुमने मेरी मदद की। हाँ गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। नाश्ता रेडी है, जल्दी से मुंह धो लो। हाँ हाँ। ओह माय गॉड, ये मैं कैसी दिख रही हूँ? सच में कल रात मैंने एक बहुत ही अजीब सपना देखा। ओह गॉड, सच में कल रात मैंने एक बहुत ही अजीब सपना देखा। हे भगवान, जुआन ने मुझे ऐसे देखा है। जुआन, कल रात हम में से कोई भी नहीं लौटा। अगर वांग चेंग यी का ग्रुप पूछेगा तो तुम आखिर क्या जवाब दोगे? मैं कहूँगा कि मैं घर पर था, लेकिन तुम क्या कहोगी? मैं कहूँगी कि मैं और याओला गाने के लिए निकले थे। पिछली बार मैं ऐसे ही समझाया करती थी। पिछली बार तुम रात भर स्कूल के बाहर रुकती थी, क्या करती थी, किसके साथ? तुम अचानक ऐसे? ज़्योमा, हाँ? हमारे कॉलेज के अपने नियम हैं। स्टूडेंट्स को कॉलेज के बाहर रुकना नहीं चाहिए। क्या तुम्हें नहीं पता था? फिर कल रात? कल की बात बिल्कुल अलग है, बल्कि हम साथ में रहे हैं। तो बताओ, तुमने क्या किया था? ये तो शेनचेंग यांग है वो। शेंचन यांग? हाँ, शेनचेंग यांग। मैं उसके साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। कल शेंचन का बर्थडे था। अरे नहीं, एनीवे, मैंने उसे प्रॉमिस किया था और फिर उसके बाद मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में गई तो मैं उसके बारे में भूल गई। अरे मेरा फोन क्यों बंद है? हाँ, ये तो बहुत बुरी बात है। उसने मुझे पागल बना दिया होगा जब वो मुझे ढूंढ रहा था। जुआन, शेनचेंग यांग मेरे लिए रुका है, मुझे जाना होगा। ज़्योमा, शेन्यांग, तुम यहाँ क्यों आए हो? बड़े थके हुए लग रहे हो। चली जाओ। क्या गुजियामा वापस आई क्या? तुम ग्यूजामा का वेट कर रहे हो? मैंने तुमसे पूछा अभी तक आई या नहीं? मुझे कैसे पता होगा? मैंने उसे नहीं देखा। गुजियामा, ठीक है, बहुत अच्छी। शेनचेंग यांग, ज़्योमा,
मुझे माफ कर दो। क्या तुम मेरे लिए रुके हुए थे? तुम इतने बुद्धू कैसे हो सकते हो? मैं देखो, आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरे डैड ने कहा था अगर कोई गलती करता है तो उसे सुनने के लिए तैयार होना चाहिए। मुझे माफ कर दो। तुम मुझे बेझिझक बता सकते हो। आखिर तुम वापस आ। तुम आखिर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं, मैं पूरी रात इंतजार कर रहा था। मुझे लगा मुझे बहुत गुस्सा आएगा, मुझे डर था कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना हो, फिर भी तुम्हें लौटते देख मुझे बहुत खुशी हो रही है। शेंचन यांग, मुझे माफ कर दो। ऐसे भी मत करो। तुम मुझे मार सकते हो या डांट सकते हो, तुम इनमें से कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मुझे मैं तुम्हें हक करना चाहता हूँ ताकि तुम्हें महसूस कर सकूं। मैं यहीं पे तो खड़ी हूँ, है ना? मुझे चक्कर आ रहा है। मैं पूरी रात इंतजार कर रहा था तुम्हारा। क्या तुम ठीक हो? मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, तो तुम पर भरोसा करूं तो अच्छा होगा। क्या तुम अब तक ठीक हो? अपने कार में जाओ और रेस्ट करो। मैं तुम्हारे लिए दवाइयाँ लाती तो हूँ। तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, इसीलिए मैं तुम्हें चाहता हूँ। मुझे माफ करो। कल रात को अचानक कुछ हो गया था। एक ड्राइवर है, वो मुझे समझाने अचानक की जरूरत नहीं। हालांकि मैं मतलबी हूँ। अब तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि तुमने सीमा पार नहीं की, या फिर इसलिए कि मैं पूरी रात से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आखिर मैं एक बात समझ सकता हूँ। कुछ मत कहो। ऐसा मत करो। तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? मैंने लगभग तुम्हें चूम लिया। मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं तुम्हारा मंगेतर बनूंगा। मुझे मारना मतलब अपने पति को मारना। मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं देखना। मुझे हाथ मत लगाओ। तुम सच में गुस्सा हो क्या? मैं क्यों गुस्सा नहीं हो सकती? तुम्हें बिल्कुल भी ऐसे एक्ट नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ गुजियामा। हॉस्पिटल में मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। मैं सच में तब तक इंतजार करना चाहता हूँ जब तक तुम मान नहीं जाती। अगर मुझे कुछ पाना है तो मुझे कोशिश करनी पड़ेगी, है ना? मैंने तुम्हें क्लियरली कहा था कि मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। जो लड़का मुझे पसंद है वो है। मैं जानता हूँ तुम लड़कियों को ज़ॉम्बी चेहरे वाले लड़के पसंद आते हैं। क्या अच्छी बात है? मैं भी कर सकता हूँ। एक टॉप स्टूडेंट मेरा नौकर होगा। एक चुप रहो तुम। तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, इसके बारे में भूल जाओ। क्या तुम जानते हो उसका आदर्श क्या है? वो मोटिवेट कर सकता है आसपास के सारे लोगों को। तुम इसे कभी नहीं समझ पाओगे और मैं तुम्हें समझना नहीं चाहती। लेकिन एक बात है जो मैं तुम्हें बता सकती हूँ। मैं गू जियाओमान जिंदगी भर सिर्फ एक जुआन को ही चाहूंगी, बस उसे ही चाहूंगी। सचमुच? हाँ। ठीक है, देख लेते हैं। मैं शेंचन यांग बता देना चाहता हूँ कि मैं आधिकारिक तौर पर पीछा करना चाहता हूँ गुजियामा। क्या कर रहे हो? तुमने मुझे डरा दिया ना। क्या हुआ? तुमने कोई भूत देख लिया क्या? जिसने ब्लाउज पहना है और जिसके लंबे बाल है, इसे हम भूत कह सकते हैं खूबसूरती के साथ, और वो भी हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूशन की। मैं तो बस इसकी तरफ इशारा कर रहा था, मुझे थोड़ी पता है। पक्का नहीं पता। कुछ दिन पहले रात को नीचे फीमेल हॉस्टल में अचानक से लाइट ब्लिंक हुई थी। मुझे लगता है कि वो भूत ही थे। सच में बहुत ही डरावने लग रहे थे और मैं तो बहुत ही डर गया था। बस बेकरो। उस रात शेंग यांग गुजियामा को ढूंढ रहा था। वो हिलती हुई रोशनी शेंग यांग की कार से थी। प्लीज भरोसा मत करो, लेकिन शेंग यांग गुजियामा का पीछा कर रहा था, जिसे हमारे कॉलेज में हर कोई जानता है। क्या आपने कॉलेज में बुलेटिन बोर्ड नहीं देखा क्या? बाय। अरे क्या पता नहीं लकी है ये। सचमुच इतना सब ये कुछ तो कितनी अच्छी तरकीब है। वो आखिर करना क्या चाहता है? मैं हमारी यूनिवर्सिटी की मजाक बन गई हूँ। वो लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं।
शिनचैन यांग की बहुत गर्लफ्रेंड्स है, मैंने सिर्फ सुना है, कभी देखा नहीं। लेकिन सिर्फ एक ही है जो उसे अपने पीछे पागलों की तरह दौड़ाती है, वो हो तुम। तो तुम्हारा ये मतलब है कि मुझे उसे धन्यवाद कहना चाहिए? अगर वो तुम्हें जेन्युइनली पसंद करता है तो इतना क्यों सोचना। नहीं। यूजियामा, जो मैंने सुना क्या वो सच है? मेरे मालिक ने कहा कि एक व्यक्ति ने हमें हमारे कॉलेज में म्यूजिक फेस्टिवल के लिए पैसे दिए। पता चला है वो और कोई नहीं, शेंग यांग है। अरे तुम इसे फाड़ क्यों रहे हो? अगर मैं इसे नहीं फाड़ूंगा तो मैं खुद ही फट जाऊंगा, समझ गई? सही कहा। जानवी, सारे के सारे पेजेस फाड़ दो। ठीक है। जानवी, सिर्फ तुम मुझे समझते हो। Of course. हम 10 साल से भी ज्यादा समय से दोस्त हैं। जब कोई मुसीबत होती है मुझे पता होता है। जानवी, तुम और येओला कुछ भी बोलते हो ऐसा मुझे लगता है। क्या तुम मुझे और उसे क्रिटिसाइज कर सकते हो? हम दोनों के बीच कुछ भी समान नहीं है, कुछ भी। जल्दी करो वरना हम क्लास के लिए लेट हो जाएंगे। हाँ, बाय। ठीक है। यूजियामा, हमारी क्लब की तरफ से हम अपने सीनियर शेंग यांग जोंग को इस आयोजन के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम लोग देखो वो आ गए। हाय। तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? मैं यहाँ तुम्हारे साथ सीखने आया। तुम रुको, जब मैंने तुम्हें देखा तो मैंने तुम्हें बहुत स्मार्ट समझा। फिल्मों के क्लब से है ना, मैंने तुम्हारे बारे में बातें सुनी है। अगर आगे चलकर कोई इवेंट करना हो तो बताना, क्योंकि तुम्हें स्पॉन्सर्स चाहिए होंगे। प्लीज अपने क्लब के अध्यक्ष से तुम्हें उपाध्यक्ष बनाने के लिए कहो। तुम सही इंसान की चापलूसी कर रहे हो, सच में मेरे दोस्त। तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारे यूजियामा और सीनियर को साथ में आने के लिए। प्लीज बाहर जाओ। तुम आखिर चाहते क्या हो? सब मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे कि मैं कोई चिंपैंजी हूँ। हालांकि मैंने तुम्हें नाराज तो किया है, पर तुम्हें मुझसे बदला लेने की जरूरत नहीं। जाहिर है मैं अपना प्यार दिखा रहा हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं बदला ले रहा हूँ? हो, तुम्हारा प्यार मत दिखाओ। मैंने उन सभी को फाड़ दिया। तुमने सब खराब कर दिया। ठीक है फिर, लड़कियों को पटाने का मतलब उन्हें खुश करना होता है। तो मैं बैनर्स लगा दूंगा या फिर गुब्बारा जो जलता हुआ ऊपर जाता है। सही कहा ना? मैं इसे ऐसा बनाऊंगा जिसका आकार च्योंगियों जैसा। मैं इसे कॉलेज के गेट पर रखूंगा और घूमने दूंगा। मैं उस पर लिखूंगा शेन चेन यांग लव्स गुजियामा, और इसके पीछे हमारे परिवार के लिए शुभकामनाएं, जो कि हमारे पुराने स्टाइल को पूरा सूट करता है। वैसे भी तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करना चाहती। मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मेरे बारे में सोचो, देखो मेरी तरफ, मुझसे बात करो। क्या खाना चाहती हो तुम? कुछ वेस्टर्न खाना चाहता हूँ, खाओगी क्या? गुजियामा। चुप बैठो। लीना, अगली सीट पर जाकर बैठो। जाओ अगली सीट पर। वहाँ शिफ्ट हो। हाँ। तुम क्या चाहते हो? अगर तुम मेरे साथ खाओगी मैं परेशान नहीं तुम करूंगा। प्रोफेसर, ये लोग ऐसे बात करेंगे तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे? आप इन्हें कंट्रोल कीजिए। शेंचन यांग, जहाँ तक मुझे याद है ये क्लास नए स्टूडेंट्स की है और तुम्हारी क्लास तो 7th या 8th ईयर में आएगी, बराबर? तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
चलो बाहर निकलो और मुझे पढ़ाते समय डिस्टर्ब मत करो। एक इंसान है जिसे उसके साथ जाना चाहिए, क्योंकि हमारा कोर्स बहुत अनलकी है, क्योंकि हमारे बीच सबसे बड़ी पनौती जो है, लीना ना, कौन है वो पनौती? जो मुसीबतें क्रिएट करता है। तो यहाँ मैं हूँ। मैंने तुम्हारे लिए नहीं बोला। ठीक है, तुम्हें क्या लगता है मेरी क्लास क्या है? शेंजन यांग, चलो बाहर निकलो। मैंने कहा ना प्लीज बाहर जाओ। निमंत्रण स्वीकार कर लो, मैं चला जाऊंगा। सपने देखते रहो। ओके। टीचर, मैं नहीं जा रहा हूँ। क्या कहा तुमने? टीचर, मैं भी इसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। हालांकि मैं नया नहीं हूँ, पर ऐसा कोई रूल नहीं है कि पुराने स्टूडेंट्स नई क्लास में नहीं आ सकते। तुम सुनो ना ज़ियोमा, लीना, अब मुझे ना कुछ काम है, इसलिए मैं तुम लोगों के साथ खा नहीं सकती। मुझे अभी जाना होगा। हाँ ठीक है। रोदान इन दिनों बहुत बिजी लगती है। आखिर वो कितने जॉब्स कर रही है? हेलो। हाँ ठीक है, मैं वहाँ पर आती हूँ। तुम्हें किसने कहा कि वहाँ जाओ? लीना, हमारी फैकल्टी के डीन मुझसे ऑफिस में मिलना चाहते हैं, तो मुझे जाना होगा। उन्होंने तुम्हें फिर से क्यों बुलाया? जरूर कोई बुरी खबर होगी। डीन, मत जाओ। वो सारा दिन दूसरों में कमियां निकालता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाल ही में मैंने रूल्स और रेगुलेशंस अच्छे से फॉलो किए और बुलेटिन बोर्ड के सारे पोस्टर फाड़ दिए। पता नहीं मुझे किसने फोर्स किया। प्लीज कम इन। टीचर, हाँ आपने मुझे बुलाया? बिल्कुल। टीचर, ये बुलेटिन बोर्ड के बारे में है ना? बुलेटिन बोर्ड? हाँ, क्या आप मुझसे मिलना चाहते हैं क्योंकि मैंने बुलेटिन बोर्ड के सारे पोस्टर फाड़ दिए? क्या तुमने बुलेटिन बोर्ड के सारे पोस्टर्स फाड़ दिए? तुमने ऐसा क्यों किया ग्यूजी अम्मा? हाँ। चलो छोड़ो भी। इस बार मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ क्योंकि हम टीचर्स की मीटिंग में आपकी स्थिति के बारे में बात करेंगे। तो क्या आपने कोई प्रैक्टिस सब्जेक्ट नहीं लिया है क्या ग्यूजी अम्मा? हाँ टीचर, आप चाहते हैं मैं किसी और फैकल्टी में जाऊँ? नहीं नहीं, चिंता मत करो। देखो, टीचर्स नए लोगों के लिए टेक्स्ट बुक ढूंढते हैं ताकि आपका आगे विकास हो सके, एक समाधान की तरह। शायद हो सकता है कि तुम्हें अगले साल फिर कोर्स करना पड़े, या फिर जो तुम्हारा फाइनल टेस्ट का रिजल्ट आने वाला है, 1 महीना बाकी है फाइनल टेस्ट से पहले, मैं आपको उन्नत और आगे बढ़ते देखना चाहता हूँ। यदि आप रहने का फैसला करती हैं तो फिर आप फाइनल टेस्ट का रिजल्ट आने दीजिए, उसमें हारना मत। अगले साल पाठ्यक्रम को अच्छे से लेना, ठीक होगा? तो इसका मतलब ये है कि अगर सच में ऐसा है तो मैं फिर से जुआन के एक लेवल नीचे हो जाऊंगी, तो फिर मैं उसके साथ और नहीं पढ़ पाऊंगी। नहीं नहीं नहीं। यहाँ पूरी शाम कोई नहीं है तो मैं और काम नहीं करूँगी। कितनी गर्मी है।
हे मुझे माफ कर दो बॉडीज, मुझे यहाँ आना पड़ा, मेरी मजबूरी थी। मैं सच में कोर्स को दोबारा नहीं लेना चाहती। मेरे लिए जुबान के साथ सीखने में सक्षम होना बहुत मुश्किल है। कोई रास्ता तो है ही नहीं। मैं उसकी जूनियर बन जाऊंगी। ओह प्लीज 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 प्लीज। कितना भारी है ये। प्लीज मुझे सिखाइए, मैं बहुत ज्यादा मेहनत करती हूँ। मैंने सीरियसली नहीं कहा कि आप बहुत भारी हैं, और सच कहूँ तो मैं इतनी स्मार्ट नहीं हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। इतनी रोशनी काफी नहीं है। कोई है वहाँ पे? चलो देखते हैं। माफ कीजिएगा, मेरा वो मतलब नहीं था। ये क्या? ये लैब तो बंद है लगता ये है। बंद है इसलिए ज्यादा डरावना है। वहाँ चलकर देखे क्या हम? ठीक है, ऊपर जाके फ्लैशलाइट से देखो। एक महिला भूत लग रही है। भूत? ऐसे कैसे हो सकता है? वापस देखो, एक बार वापस देखो। अरे वो तो भूत ही है। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं क्या हुआ? अरे चलो। हेलो लीना। माँ कहाँ हो तुम? मैं कमरे में आई तब तो मुझे दिखी नहीं। मैं एनाटॉमी के लैब में हूँ। चलो देखते हैं आज खाने में क्या है। अच्छा खाना अच्छा लगा। हे, तुम लोगों ने सुना? वैसे तुम कहाँ थे? एनाटॉमी क्लास में एक भूत था। कल बहुत और वो भूत ना एक लड़की थी और वो बिच्छू की तरह जमीन पर लेटी हुई थी। उसके बाल 2 मीटर लंबे थे। पानी के लेक्चर तो सबसे थे। हमारे बाल तो आधे मीटर से भी छोटे हैं। याद है? बोलो बोलो। ये क्या बेहोश बोल रही है? लेकिन मैंने सुना है वो कोई भूत नहीं थी, सिर्फ परेशान कर रही थी। क्या पता सिर्फ हमें डरा रही हो। तुम्हारी फोन को देखो। तुमने क्या सुना? हुआ? क्या? हाँ, फिर जाते थे। पास मारा। मैंने ना एक सीनियर को कहते हुए सुना, अरे बहस करना बंद करो। अरे वो फ्लोर बहुत ही बढ़िया है और इसमें बहुत सारे टैंक्स भी हैं। उधर एक से ज्यादा ना भूत है, पता है? हम लोग बाद में यहाँ पर कैसे पढ़ाई करेंगे? मुझे तो डर लग रहा है और मैं तो कल से नहीं आने वाली, बिल्कुल भी नहीं। मेरे दोस्त को भी लेते। एक्सक्यूज मी, वो कल रात को इसने अपना खाना खत्म कर लिया। इसे कुछ टिश्यूज चाहिए। तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम्हारा मुंह साफ है। चलो आ जाओ। और मुझे क्या चाहिए? लीना, तुमने मुझे उनसे कहने क्यों नहीं दिया? अब ये केस बहुत बड़ा हो गया है, वो लोग स्कूल नहीं जाएंगे। पागल मत बनो। अब ये मामला सीरियस हो चुका है, इसलिए तुम्हें इसके बारे में नहीं बात करनी चाहिए। हमारे कॉलेज में कई ऐसे फालतू मामले मिल जाएंगे जिन पर डिस्कशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम चिंता मत करो। और फिर इन्होंने सिर्फ कहा है कि ये लोग नहीं जाएंगे, पर ये लोग जाएंगे। अच्छा ठीक है,
मैं तो सपने में भी हार जाती हूँ। ऐसा लगता है कि मुझे फिर से लैब में जाना चाहिए। अरे मैं हूँ जियोमा। लियोदान, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई हो? मैं किसी को लेसन रिवाइज करने में मदद कर रही हूँ। तैयारी करने के लिए जल्दी उठना पड़ता है। सॉरी, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। कुछ नहीं, वैसे भी अब मैं जाग गई हूँ। लियोदान, इन दिनों तुम कितनी बिजी रहती हो। कुछ नहीं, तुम्हें आखिर हो क्या गया है? कुछ नहीं, मैं बस कुछ पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रही हूँ। हो गया तुम्हारा, अब बाकियों को सोने दो। अब मुझे माफ कर दो। तुम नहीं, जैसे इसने अपना बिस्तर छोड़ा मैं जाग गई। एक्चुअली मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी, पर लियोदान तुम्हें रोज कितना सारा काम होता है। आखिर कितना पैसा कमाना चाहती हो? यहाँ पर सब हॉस्टल में ही रहते हैं। सिर्फ पैसे कमाने की मत सोचो, औरों के बारे में भी सोचो। मुझे माफ करना, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। अरे ये क्या है? ये क्या है? ये किसकी तस्वीर है? समझ नहीं ये आ किसका फोटो है? पता नहीं चल रहा है। रहा। ये कौन कुछ है? पता नहीं चल रहा है। क्या लिखा है? लुटेरे को पकड़ने वाले के लिए इनाम है। ऐसा लुटेरा आखिर आया कहाँ से? स्कॉलर ने मुझे बताया। तुम्हें क्या लगता है? समझ ही नहीं आया। बड़ी बहन, आप ये क्या कर रही हैं? सिस्टर, मैंने कुछ नहीं किया है। मेरा भरोसा कीजिए, जब मैं छोटी बच्ची थी पापा ने मुझे सारी अच्छी चीजें ही सिखाई थी। अगर तुमने नहीं किया तो उन्होंने तुम्हारा नाम देकर तुम्हें ढूंढने को क्यों कहा? वो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक्चुअली मैंने एक स्कॉलर को देखा, लेकिन मैंने बस उसे थोड़ा सा मजबूर किया। एक फूल चोर। मैं भी तो चाहती थी कि क्या तुमने उसे ढूंढा? सरकार, ओह, ऐसा लगता है कि तुमने मुझे पूरा दिन ढूंढा। और तुम हो? नायिका, क्या आपको याद नहीं? मैं जियो हुआ हूँ जिसने जेओंग न्यू को जन्म दिया। आपकी यहाँ जरूरत नहीं, आप जा सकती हैं। दरवाजा बंद करके 10 ताले लगा दो। जी सरकार। बड़ी बहन, आपको मेरी मदद करनी होगी। इसे बचाने के लिए किसने कहा था? ये बस एक आशिक है। इसे एक मौका तो दो अपना प्यार जताने का। मुझे जाना है अब, मैं चलती हूँ। अरे नायिका, आइए अपने प्यार को फिर से जगाते हैं। मैं शेन चिनयांग एक सम्मानित परिवार से हूँ और बहुत पैसा है मेरे पास। मेरा शौक है जेओंग न्यू को जन्म देना, उसका पोषण करना। फिलहाल अभी मैं जो सबसे ज्यादा चाहता हूँ, कुछ ऐसा बनाऊं जिसका आकार जेओंग न्यू जैसा हो और इसे गले लगाने के लिए बहुत मजा आएगा गले लगाकर। और सतह पर मैं लिखूंगा शेन चिनयांग लव्स गुजियामा और इसके पीछे लिखा होगा परिवार के लिए शुभकामनाएं। आपके द्वारा मारे जाने की भावना स्वर्ग की भावना जैसी है मोहतरमा। मुझे मजा आया। हाँ।笑在镜头中，不小心风吹皱了眉头。我们一起踮脚成几首，静静着躲进太阳雨里不走。像吹落的蒲公英漂浮着，在风雨之中掉了，像一个从天空来的旅客落下了，就
放心好了，落泪后就晴了，担心什么，害怕什么，别怀疑生命中的每一次抉择，太多虑了，反而更不快乐，遇到什么不如就接受，把昨天的曲折，把不完的忐忑全都收好了，让笑容盛开着，太阳雨是短暂的，太阳雨在下着，放心好了，落泪后就晴了，担心什么，害怕什么，别怀疑生命中的